वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होकर देखना, कोशिश करना कि फोकस होकर देख सको, बिकॉज ये तुम्हारी फ्यूचर से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकता है, फ्यूचर को भी अच्छा कर सकता है। सो आज का टॉपिक है डोपामाइन। देखो, डोपामाइन का आज के जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा ओवरडोज हो चुका है और ये ओवरडोज इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है अभी के टाइम पे कि बहुत सारे लोग, यानी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग अपने वर्क पे सही से फोकस नहीं कर पाते हैं। वो जो भी याद करने जाते हैं फोकस नहीं कर पाते हैं, जो भी काम करने जाते हैं, चाहे ऑफिस का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे कोई भी काम हो, वो फोकस नहीं कर पाते हैं। और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा और इसके सोल्यूशंस भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तुम ये चीज़ याद करो कि कब आखिरी बार तुमने 30 मिनट्स फोकस्ड होकर काम किया था। अगर तुम्हें याद हो तो तुम बिल्कुल याद करो और सोचो कि कब आखिरी बार तुमने 30 मिनट्स बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम किया था, बिल्कुल फोकस्ड होके। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में जो डोपामाइन है वो काफ़ी चीप होता जा रहा है धीरे धीरे। और तुम इंस्टाग्राम खोलते हुए एक रील को स्क्रॉल करते हो, सो यू गेट दैट हिट ऑफ डोपामाइन। अगर तुम नेटफ्लिक्स ओपन करते हो, उस पर क्लिक करते हो, कोई वेब सीरीज़ तुम देख लेते हो जो भी तुम्हारा मन करता है, उससे नहीं मतलब है कि कैसी वेब सीरीज़ है, सेल्फ इंप्रूवमेंट है कि नहीं, मेरे पर्सनैलिटी पे इसका क्या असर पड़ेगा, मीन। तो इन सारी चीज़ों से डोपामिन मिल रहा है। एंड द रियल फैक्ट इज दैट कि तुम्हारे ब्रेन को इन सारी चीज़ों ने हैक कर लिया है। दैट 1% पीपल जिन्होंने ये सारी चीज़ें डेवलप करी हैं, दे नो द साइंस बिहाइंड ऑफ दैट, उनको सारी साइकोलॉजी पता है, सारी चीज़ें पता है, एंड देन उन लोगों ने तुम्हारे माइंड को, सारे 99% ऑफ द पॉपुलेशन का माइंड हैक कर लिया है। एंड उसी साइकोलॉजी का यूज़ करके तुमको उसी चीज़ का एडिक्ट बना दिया गया। सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसी चीज़ है कि तुम डोपामाइंस ना बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो चुके हो। ठीक है, यू आर नॉट लेजी, तुम लेजी बिल्कुल भी नहीं हो। तुम एक तरीके से अपने डोपामाइन को तुमने ना इतने एक्सट्रीम लेवल पे, इतने चीप लेवल पे तुमने ऊपर कर दिया ना, छोटी छोटी चीज़ें करके उसका ओवरडोज हो चुका है। और पहले यही डोपामाइन एक मेहनत करने के बाद मिलता था, कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्डवर्क करने के बाद मिलता था। बट नाउ डेज ये जो डोपामाइन है ये इतना ज़्यादा चीप हो गया है कि तुम मेहनत करना भी नहीं पसंद करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अगर एक इंस्टाग्राम की रील देख लोगे, तुम्हें एक अच्छा प्लेजर हार्मोन मिलेगा और तुम फिर से वापस से एक अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को वापस से कर सकते हो। लेकिन जो पहले के टाइम में था, डोपामाइन एक रिवॉर्ड की तरह लिया जाता था, जिसमें कि लोग मेहनत करते थे, जब उनको रिजल्ट्स मिलते थे उन्हें एक बहुत ही प्लेजरेबल इफेक्ट मिलता था अपने साथ। तो क्वेश्चन अराइजेस हियर दैट कि व्हाट इज डोपामाइन, डोपामाइन है क्या? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, और शायद जो साइंस बैकग्राउंड से है उन्हें भी ये चीज़ नहीं पता होगा कि रियलिटी में डोपामाइन क्या है। डोपामाइन एक प्लेजरेबल हार्मोन है। वैसे इसको कह सकते हो प्लेजरेबल हार्मोन है, लेकिन साथ ही साथ में डोपामाइन एक मोटिवेशन मॉलिक्यूल भी कहा जा सकता है। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है ना, मोटिवेशन मॉलिक्यूल में मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ है ना जो तुम्हें मोटिवेशन देने का काम करती है। तुमने अगर आज एक काम किया, तुमने अगर आज एक काम पे अच्छे से मेहनत फोकस्ड होकर काम कर लिया और उसके रिजल्ट्स तुम्हें अच्छे मिल गए, देन उसके बाद जब तुम अगला काम करने जाओगे तो तुम्हें एक ऐसी चीज़, मतलब कि एक ऐसा मोटिवेशन मिलेगा अपने काम को करने को कि तुम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि तुम कितना अच्छा उसमें कर सकते हो। ये पावर है, इस लेवल की पावर है, एक एक अच्छे लेवल के, एक एक प्योर लेवल के डोपामाइन में। ठीक है, लेकिन आजकल की जनरेशन ने इसको एक इंस्टाग्राम से, कुछ नेटफ्लिक्स से क्लिक से इसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम पे। ठीक है, इसके साथ एक एक चीज़ और है कि माइंड को हाईजैक करना। ठीक है, तुम्हारे डोपामाइन मॉलिक्यूल ने तुम्हारे बिल्कुल माइंड को हाईजैक कर लिया है, तुम फोकस्ड नहीं हो बिल्कुल भी एक तरीके से, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम काम कर रहे हो, तुम्हें ये फील होता है कि तुम हाँ काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अंदर से, जो मैंने सबकॉन्शियस माइंड में अपने वीडियो में बताया था, कि तुम्हें अंदर से पता होता है कि तुम क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। तुम जब कोई भी काम करने जाते हो, सपोज करो तुम अगर कोई एक लेक्चर ले रहे हो, तुम अपने आप को एक प्लेजर दे रहे होते हो कि हाँ मैं लेक्चर ले रहा हूँ, उससे मतलब नहीं है कि समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो माइंड तुम्हारा मानने को तैयार हो जाता है कि हाँ तुमने काम किया है। नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हें क्या याद है क्या नहीं याद है, नहीं फ़र्क पड़ता है कि तुमने कितना काम किया अपना बिजनेस में, कितना नहीं किया। लेकिन वो एक फेक जो चीज़ तुम अपने अंदर बना लेते हो, उससे एक डोपामाइन रिलीज होता है, और वो डोपामाइन तुम्हारे फ्यूचर को भी, मैं कह सकता हूँ चीप डोपामाइन, फ्यूचर को बिल्कुल कि डिस्ट्रॉय करने की आड़ में खड़ा हुआ है। तो बट इसका भी सोल्यूशन है। बट यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें देखनी होगी कि जब भी तुम एक रील को स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें हमेशा उस टाइम पे एक चीज़ याद कर रखनी है कि मैं इसमें कोई एफर्ट नहीं लगा रहा। ठीक है, मैं इसमें कोई भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहा हूँ, और साथ ही साथ में मेरे ब्रेन के अंदर एक ऐसी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि डोपामाइन को रिलीज़ कर रही है। एक स्लॉट मशीन की तरह उसे देखो। ठीक है, और तुम्हें एक चीज़ जाननी होगी कि इस चीज़ को बैठा लो अपने मन में कि एक बोरेडम भी, ठीक है, देखिए बोर होना भी एक तरीके की ब्यूटी है। ठीक है,
जब भी तुम्हें इंस्टाग्राम में कुछ भी ऐसा तुम्हें लगे कि तुम चीप डोपामाइन करो, जितनी भी मैंने बताया कि जो भी चीज़ करने में, चीप चीज़ें करने में तुम्हें अगर अच्छा लगता हो, ठीक है, मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। तुमने अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुमने इससे पहले हज़ारों लाखों वीडियो देखी होंगी ऐसी, ठीक है। अगर तुम्हें जब भी लगे कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में, नेटफ्लिक्स को स्क्रॉल करने में, यूट्यूब की फालतू वीडियो देखने में, कभी फालतू मूवी देखने में तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है, तो उसका मतलब तुम चीप डोपामाइन को वहाँ पे ऊपर ले जा रहे हो, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें अपने आप से ये कहना है कि मेरा माइंड ये हाईजैक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें अपने आप से ये भी कहना है कि मेरे अंदर एक चीप डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है। उसके बाद तुम्हें खुद से ये कहना है कि ये एक मुझे चीज़ बोर होने नहीं दे रही है। अभी मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊँगा कि बोर होना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 3 चीज़ों को तुम याद रखना हमेशा, ठीक है। जब भी कोई चीज़ करो इन 3 चीज़ों को याद कर लो, तुम उससे पहले ही दूर होने लगोगे। और दूर होने का मन ना करे उस टाइम पे 3 चीज़ों को याद करने के बाद भी, तो उसके बाद वापस से अपने को पुश करो कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। पुश करो अपनी लिमिट्स को, ठीक है। तुम जो हो, ठीक है, और तुम जो बन सकते हो, उसमें से अपने आप को पुश करो, ठीक है। अपने आप को उस तरफ पुश करो कि जो तुम बन सकते हो, ठीक है। और ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक कह सकते हो कोर है ये, ठीक है, क्योंकि अपनी लिमिट्स को ही पुश करना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो डोपामाइन है, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, तुम्हारे अंदर डैमेज क्या कर रहा है, ठीक। सबसे पहली चीज़ पे तो ये है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इतने एक्सट्रीम लेवल पे ना इंडिया में आज इतने एक्सट्रीम लेवल पे है, एंग्जायटी, डिप्रेशन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पे। और साथ ही साथ में ये सिर्फ डोपामाइन की वजह से नहीं है, डिप्रेशन तो सेरोटोनिन के लेवल्स के कम होने की वजह से भी हो रहा है लोगों को। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको माइंड को पता ही नहीं कि कब कहाँ पे कौन सा हार्मोन रिलीज़ करना है। इतनी जिस चीज़ के लिए हमारा माइंड प्रोग्राम था, हमने उसको चीप चीज़ें देख-देख के, इधर-उधर की चीज़ें देख-देख के उसको रिवायर्ड कर दिया है वापस से, कि यार पहले कुछ और वायरिंग थी, अब दिमाग में, ठीक है, कुछ और वायरिंग हो गई है न्यूरॉन्स के बीच में। बट हियर इज़ अ रियल प्रॉब्लम कि डोपामाइन का इम्बैलेंस साइड इफ़ेक्ट करता है माइंड में, कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगी हैं लोगों में। नहीं विश्वास होता है तो जाके देख लो भी कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, ठीक है, इतने ज़्यादा पहले तो एक्सट्रीम लेवल में मज़ा आया इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी चीज़ें देखने में, देन उसके बाद उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने शुरू हो गए। अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन की बात करते हैं कि क्या करना चाहिए? कैसे हम इस चीज़ को सही कर सकते हैं? मैं तुम्हें 7 डेज़ का चैलेंज देता हूँ, कि तुम 7 डेज़ का चैलेंज लो, ठीक है? और सिर्फ़ इन 7 दिनों का चैलेंज लेने के बाद तुम अपने आप से एक ये चीज़ कहो, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है? मुझे 7 डेज़ का चैलेंज लेना है और इन 7 डेज़ के चैलेंज में मैं तुमसे गारंटी लेता हूँ कि 5th डे पे तुम्हें रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएँगे। और ये क्या है? 7 डेज़ का चैलेंज में तुम्हें डे 1 पे क्या करना है? डे 1 में तुम्हें कोई भी सोशल मीडिया नहीं देखना है। जितने भी सोशल मीडिया है, जितना भी इंस्टाग्राम है, जितना भी फेसबुक तुम्हारा है ना, जितने भी स्नैपचैट्स वाली चीज़ें हैं ना, उन सारी चीज़ों को अनइंस्टॉल मार दो अपने फ़ोन को बिल्कुल। यानी कि जो भी जिस पे चाहे वो आईपैड हो सकता है या टैबलेट हो सकता है या चाहे फ़ोन हो सकता है, उन सभी चीज़ों को तुम अनइंस्टॉल मार दो बिल्कुल भी, ठीक है? बिल्कुल कोई भी ऐसी वेबसाइट पे नहीं जाना है जो कि तुम्हारे अंदर के एक स्ट्रीम को ख़राब करे, ठीक है? ये डे नंबर 1 की बात है। डे नंबर 2 में अगर हम लोग आते हैं तो डे नंबर 2 में तुम्हें अपने आप को कोई भी स्टिमुलेशन नहीं देना है, ठीक है? इंस्टाग्राम, फेसबुक क्या कर रहा था? तुम्हारे को बाहर से एक स्टिमुलेंट दे रहा था, एक स्टिमुलेट कर रहा था कि तुम डोपामाइन रिलीज़ करो, ठीक है? लेकिन तुम्हें वो स्टिमुलेशन नहीं चाहिए, ठीक है? जिससे तुम अपने चीप डोपामाइन को रिलीज़ होने में रोक सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि कोई भी डिजिटल स्टिमुलेशन तुम्हें नहीं चाहिए, कोई भी गाने नहीं सुनने, पूरी तरीके से सुनना, ठीक है? मतलब इस बात को पूरी तरीके से सुनना कि तुम्हें कोई भी इधर-उधर के गाने नहीं सुनने हैं, ठीक है? कोई भी नेटफ्लिक्स या कोई भी वीडियो नहीं देखनी है, ठीक है? उसके बाद ये डे 3 पे तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जर्नलिंग स्टार्ट करनी है। लिखो कि तुम्हारे ट्रिगर क्या थे, तुम्हें किस चीज़ की क्रेविंग है, ठीक है? क्योंकि डे 2 में तुम्हें लगभग एक चीज़ समझ में आने लगेगा कि क्रेविंग कौन-सी है मेरी, ठीक है? कौन-सी नहीं है मेरी, ठीक है? और तुम्हारे अंदर क्या चीज़ें बेकार है, क्या बुरी हैं, ये सारी चीज़ों को लिखो एक पेपर पे, पेन और पेपर लेके। इन सब चीज़ों को जब तुम लिखोगे, तो एक एक्सट्रीम लेवल पे तुम्हें बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग आते हैं कि डे 4th पे तुम्हें क्या करना है कि 1 घंटा अपने साथ बैठो, ठीक है? बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी चीज़ों के तुम 1 घंटा अपने साथ बैठो। उसके बाद तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मेडिटेशन की तरह एक मतलब कि फ़ील करो कि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद डे 4 पे करने के बाद डे 5 में तुम क्या करना है तुम्हें कि बाहर जाना है, वॉक करनी है, ठीक है? तुम्हें उस दिन से वॉक डेली अपनी पूरी लाइफ़ टाइम के लिए शुरू कर देनी है वॉक, ठीक है? लाइफ़ टाइम के लिए वॉक शुरू करने के बाद तुम्हें क्या करना है कि बाहर की चीज़ों को एक्सप्लोर करो, देखो नेचर कितना ब्यूटीफुल है, ठीक है? रात में अगर वॉक करते हो, दिन में टाइम नहीं मिलता है तो देखो कि जो मून है वो कितना ब्यूटीफुल है, नेचर ने क्या-क्या चीज़ें दी हैं। जिससे कि क्या है कि तुम नेचर के साथ वापस से कनेक्ट हो सकते हो और तुम्हें एक एक रियलिटी पता चलेगी लाइफ़ की कि मतलब कि हम क्यों एक्ज़िस्ट करते हैं, हमारी लाइफ़ का एक्चुअली में रियल पर्पस है क्या, ठीक है? उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अगर तुम कोई सॉफ्ट कॉपी पढ़ते हो ना, अपने टैबलेट में या मोबाइल में ना, उसको बंद कर दो। न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है? या तो कोई बुक पढ़ो,
बट द कंडीशन इज़ दैट कि वो चीज़ फिज़िकल वे में तुम्हारे पास होनी चाहिए, ठीक है? उसका एक फिज़िकल हार्ड कॉपी तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम जो भी पढ़ रहे हो। उस चीज़ को पढ़ो और फिज़िकल मैनर में ही पढ़ो, सॉफ्ट कॉपी मत पढ़ो, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे तो वापस से डिस्ट्रैक्शन देखो वापस से तुम्हारा शुरू हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि अपने जितनी भी तुम्हारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं 70 डे पे, अब ठीक है? जितनी भी चीज़ चेंज हो चुकी है, तुम्हें अब क्या करना है कि अपने आप से पूछना है, लिखना है कि हाँ, यहाँ पे मेरी क्या चीज़ सही हुई? मैंने कौन-सी चीज़ को इम्प्रूव किया यहाँ पे? इन सभी चीज़ों को जब तुम लिख लोगे, तो उसके बाद तुम पाओगे अपने में कि तुम हाँ, बहुत अच्छे लेवल पे एक 7 डेज़ में तुम मतलब कि एक अच्छे लेवल पे आ चुके हो, कि तुमने अपने माइंड को एक कंट्रोल पाना सीख लिया है, कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये अब मेरे 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 कंट्रोल में है, ना कि मेरे माइंड के कंट्रोल में है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि खुद से मत भागो, ठीक है? क्योंकि खुद से भागने का कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक है? डोपामाइन अगर तुम्हारा चीप में रिलीज़ हो रहा था तो उसको भूल जाओ, उसको बंद कर दो, क्योंकि जो पास्ट में हो गया, कोई इश्यू नहीं है उसका, ठीक है? पर आज से नहीं करेंगे। और तुम ये चीज़ नहीं समझोगे कि जो एक बोरिंग फेज़ होते हैं ना, जिसमें एक इंसान बोर हो रहा होता है ना, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ उसी में ही आते हैं, ठीक है? तो बोरिंग एक ऐसी चीज़ है ना, बोर एक ऐसी चीज़ है ना कि तुम उसको काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है? और अगर तुम्हें कुछ लोग बात करते हैं इनर पीस की कि हमें इनर पीस चाहिए, हमें शांति चाहिए अपने मन में, ठीक है? शांति चाहने के लिए तुम्हें शोर में नहीं रहना है बाहर, तुम्हें खुद को अंदर से शांत करना है। कैसे करना है? बोरियत में रह के। तुम एक साइलेंट एनवायरनमेंट में रहो बिना किसी डिजिटल गैजेट्स के। तुम देखने लगोगे कि तुम्हें अंदर से एक इनर पीस मिलने लगेगा, ठीक है? एक टाइम होता है कुछ चीज़ों को यूज़ करने का, उस टाइम पे तुम उन चीज़ों को यूज़ करो और जितने भी बाकी के टाइम है ना, तुम उससे पूरा-सा दूर हो जाओ अपने आप को, एक एक दूर कर लो, ठीक है? और एक चीज़ ये हमेशा याद रखना कि तुम लेज़ी नहीं हो, ठीक है? बस तुम्हारे अंदर वो डोपामाइन का एक ऐसा मतलब कि इतने भयंकर लेवल पे बाढ़ आ गई थी ना, कि जिसने तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन, तुम्हें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तुम्हें दे दिए उसके बाद से, ठीक है? इसीलिए तुम अपने आप को एक यहाँ से यहाँ पहुँचाने की कोशिश करो, एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुँचाने की कोशिश करो, जिससे कि तुम्हें ये चीज़ का रियलाइज़ेशन हो कि बोरेडम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है? मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे जो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आए हैं मेरी लाइफ़ में, सबसे ज़्यादा वो बोरेडम में आए हैं। ठीक है? सब जिस दिन मैं सबसे ज़्यादा बोर हुआ हूँ, उस दिन सबसे ज़्यादा मुझे क्रिएटिव आइडियाज़ आए हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को शुरू करो। ठीक है? 7 डेज़ का चैलेंज मैंने बताया है, शायद डेज़ मेंशन करना मैं भूल गया। लेकिन जो भी एक नई लाइन बता रहा हूँ ना, उसको तुम डेज़ में कन्वर्ट कर लेना कि हाँ, पहली लाइन मैंने बताई वो डे 1 है, दूसरी लाइन जो बताई वो डे 2 है, तीसरी लाइन बताई जो डे 3 है। ठीक है? ऐसे करके तुम 7 लाइन मैंने बताई उनको तुम डे 1, डे 2, डे 3 में अपने आप कन्वर्ट कर लेना। ठीक है? और एक चीज़ याद रखो कि तुम्हारे माइंड का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, फ़ोकस तुम्हारी पावर है। चीज़ों को देखो कि तुम रियलिटी में उन चीज़ों को पा सकते हो जो कि अभी तक तुम्हारा सपना था, ठीक है? अभी तक तुम उन पे मेहनत नहीं कर रहे थे, अभी तक तुम उन पे काम नहीं कर रहे थे, बट इन 7 डेज़ के बाद तुम देखने लगोगे थोड़ा-थोड़ा तुम एक्शन लेने लगोगे।